Greetings everyone. Today we all will read third lesson of NCERT supplementary book of class 6 and the name of the lesson is The Shepherd's Treasure. Let's start the story. In a village in Iran there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read or write, for there were few schools in those days. अब एक बार क्या होता है कि ईरान के एक गांव में एक शेपर्ड यानी कि गडरिया रहता है। बहुत ज़्यादा वो गरीब होता है और उसके पास अपनी छोटी सी झोपड़ी भी नहीं होती है। कॉटेज हम झोपड़ी को बोलते हैं। और वो ना तो कभी स्कूल गया था, ना उसने पढ़ना लिखा सीखा था। और उन दिनों जो स्कूल्स थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे। तो पुअर एंड एजुकेटेड दिस शेपर्ड वॉज वेरी वॉइस। हालांकि जो शेपर्ड था वो अनएजुकेटेड और पुअर यानी कि अशिक्षित और गरीब था, उसके बाद भी वो काफ़ी बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद क्रेज एंड कॉमन सेंस। वह लोगों की दुखों और कठिनाइयों को समझता भी था और हिम्मत और सामान्य बुद्धि के साथ उन समस्याओं के सॉल्यूशन को ढूंढने में उनकी हेल्प भी किया करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उससे एडवाइस लेने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। बहुत ही जल्दी वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपने मैत्री भाव के कारण प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ द डेड कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड द थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने के बारे में सोचा। डिस्गाइज्ड एज ए शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यू वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वॉइस शेपर्ड लिव। एक रोज राजा गडरिये की वेशभूषा में खच्चर पर सवार होकर उसकी गुफा में आया, जहाँ पर वो शेपर्ड यानी कि बुद्धिमान गडरिया रहा करता था। एज सुन एज द शेपर्ड सा द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। जैसे ही गडरिये ने देखा कि कोई ट्रैवलर उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, वह उसको वेलकम करने के लिए आगे बढ़ा। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ओन मेक अ मिल। तो जो बुद्धिमान गडरिया था वो ट्रैवलर को यानी कि यात्री को अपनी गुफा के अंदर लेकर आता है, उसको पीने को पानी देता है। उसके पास जो थोड़ा कुछ बचा हुआ सा भोजन था उसमें से उससे शेयर करता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन होता है बेटा जी बातचीत, एंड हॉस्पिटैलिटी होती है मेहमान नवाजी। किंग पूरी रात उसकी गुफा में आराम करता है और उसकी मेहमान नवाजी और उसकी बुद्धिमत्ता पूर्वक बातों से पसंद हो जाता है। तो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि किंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अगली सुबह जाने के बारे में सोचा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। वह राजा उस शेपर्ड को बोलता है, एक गरीब यात्री पर की गई काइंडनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए। परमिट का मीन्स होता है अनुमति देना। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेपर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। मेहमान की नज़रों में सीधा देखते हुए गडरिया जवाब देता है कि सर आपका धन्यवाद, आपने यहाँ आकर मेरा सम्मान बढ़ाया। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise, he thought to himself. I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हैरान भी। तो उसको मतलब अच्छी तरह से पता लगता है कि हाँ वो सच में बुद्धिमान था। उसने स्वयं ये बात सोचा। तो उसने राजा ने मन ही मन विचार लगाया कि ये तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और मुझे इस जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को की ज़रूरत भी है। तो राजा ने उस विनम्र भाव से गडरिये को एक छोटे से जिले का गवर्नर नियुक्त कर दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever.
अब गडरिये का और राज्यपाल बनने के बाद उसकी पावर भी बढ़ गई थी और उसकी शान भी बढ़ गई थी, लेकिन वो एज यूजुअल पहले की तरह बहुत ज़्यादा हम्बल ही रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सैम्पथी एंड गुडनेस। लोग उसे उसके बुद्धिमत्ता, उसकी सहानुभूति और उसकी अच्छाई के कारण प्यार करने लगे और उसको सम्मान देने लगे। ऑनर्ड का मीन्स होता है सम्मान करना, सिंपथी सहानुभूति, गुडनेस अच्छाई और विजडम बुद्धिमत्ता। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सभी के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। कुछ ही दिनों में एक निष्पक्ष एवं बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में वह सारे के सारे देश में प्रसिद्ध हो गया। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keep for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him? They added an iron chest. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. अब शेपर्ड्स अपनी विजडम और गुडनेस के कारण बहुत ज़्यादा नाम कमा रहा था, इसलिए जो दूसरे प्रोविनेंस यानी दूसरे प्रांतों के जो गवर्नर थे उसे बहुत ज़्यादा जलने लगे थे और राजा से उसके खिलाफ बातें भी करने लगे थे। वो राजा को बोलते थे ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, यानी कि काफ़ी बहुत ज़्यादा बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी डेट ही कलेक्ट्स एज ए टैक्स फ्रॉम द पीपल, और लोगों से जो वो टैक्स के रूप में रुपये लेता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रखता है। वे लोग कहते हैं कि वो हमेशा अपने पास एक लोहे का बक्सा रखता क्यों है। उनको ये लगता है कि शायद वो उस बक्से में जो वो पैसे बचाता है उसको अपने पास रखता है, और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो तो केवल क्या है, एक शेपर्ड ही है, गडरिया ही है और उसका बिहेव कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। मॉकिंगली का मीन्स होता है मजाक उड़ाना।